हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जितने भी बच्चे जो हैं ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक ना हो तो आप सबसे पहले जा कर के मोबाइल से उसको लिंक करवाइए, अन्यथा आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाइएगा। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। बट इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही बिग अपडेट है कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं हो या आपका OTP नहीं जा रहा हो आधार के रिलेटेड से, तो आप सबसे पहले जा कर के अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है अपना जा कर के रजिस्टर्ड करवाए आधार सेंटर पे। तो आइए इसके बारे में डिटेल से वीडियो बताते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। तो पहले आपको बता दें कि जितने भी रेलवे के बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो आधार वेरिफिकेशन होगा आपका, इसीलिए जो है आधार, देखिए रेलवे में क्या है कि आधार का वेरिफिकेशन होता है एट ऑन एग्ज़ाम टाइम। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड डालना है और आपको जो है OTP के माध्यम से जो है आपको वेरिफिकेशन भी करेगा फॉर्म भरते टाइम ही। और जितने भी बच्चे जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आप जाकर के अपना मोबाइल को लिंक करवाएं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये एक प्रकार का जो है फॉर्म के अंदर का जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है और इसमें बोला क्या गया है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म खोलिएगा तो आपको जो है यहाँ पे दे देगा कि जनरेट आधार OTP। देखिए आधार OTP तभी जा करके आप फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप तक लेवल तक ले जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला क्या गया है कि आई हेयर बाई ऑथराइज रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एंड हैव ऑन ऑब्जेक्शन ऑफ आरआरबी रिलेटिव ऑफ and use my details such as name, gender, date of birth, Aadhaar, photo for KYC identification from Unique Identification Authority of India, मतलब कि UIDI, using face authentication, OTP validation for the purpose of authentication or in various stages of requirement of CEN पब्लिश्ड। तो क्या बोला गया है कि जितने भी पब्लिश जो होगा आरआरबी के थ्रू, जितने भी CN पब्लिश्ड होगा उसके लिए जो वेरिफिकेशन होता है तो UIDI के थ्रू जो वेरिफिकेशन की जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, time to time by railway requirement board. I also understood the providing Aadhaar is voluntary and I can available their services through authentic alternative KYC mode by of submitting of voter ID, passport, license and I have voluntarily opted the KYC mode. नेक्स्ट देखिए, इसी को हिंदी में देखते हैं कि मैं रेलवे भर्ती बोर्ड RRB को अधिकृत करता हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रकाशित CEN की भर्ती के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण के उद्देश्य से फेस ऑथेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक OTP सत्यापन का उपयोग करके भारतीय विशिष्ट पहचान प्रमाणीकरण UIDI के KYC पहचान के लिए मेरे विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, फोटो प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। मैं यह भी समझना चाहता हूं कि आधार प्रदान करना स्वैच्छिक है और मैं मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जमा करके वैकल्पिक KYC मोड के माध्यम से उसकी सेवाओं का लाभ उठा सकता हूं और मैंने स्वेच्छा से KYC मोड का विकल्प चुना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये तो बोला गया किसके द्वारा, तो रेलवे के द्वारा इस तरह की बात बोला गया है फॉर्म भरते टाइम। बट अगर आप जो है OTP नहीं डालिएगा, तो आपका जो है आगे फॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है आधार वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए इस पे जो है आपका देखिए यहाँ पे डालिएगा कि जनरेट आधार OTP। तो जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जिस मोबाइल नंबर पे आधार जो लिंक होगा उस क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आप आधार कार्ड डाले होंगे, आधार कार्ड से लिंक किए हैं, और जैसे ही आप आधार कार्ड से लिंक किए हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है डायरेक्ट वहाँ पर चला जाएगा। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस मोबाइल नंबर पे चला जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालिएगा तो आपका जो है फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप जो है इसका प्रोसेस नहीं करते हैं तो आप फॉर्म भरने से चूक रह जाइएगा। सो जितने भी बच्चे जो हैं, क्योंकि आपका अभी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि देखिए 23 फरवरी तक अप्रोक्सीमेट 23 या 25 फरवरी तक आई थिंक लास्ट डेट दिया गया है। तो उस कंडीशन में जो है आप जाइए और आधार सेंटर जाइए और आपको जो लिंक कैसे करना है उसके लिए बताते हैं कि आप आधार सेंटर
जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर के आधार सेंटर जाइए और आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट कीजिएगा, 2 से 3 दिन में आपका जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा और जो है आप फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र हो जाइएगा। और आपका अगर आपका जो है नहीं भरते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जाकर के आधार कार्ड को अपडेट करा दीजिए। और आपको बता दें कि जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में भी जाते हैं तो आपका जो है ऑथेंटिक वेरिफिकेशन लेती है और आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आधार का वेरिफिकेशन होते रहेगा। तो जब स्टेप बाय स्टेप आधार का वेरिफिकेशन होते रहेगा, जैसे कि आपका कहने का मतलब कि जैसे कि आप एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाइएगा, CBT 2 के लिए जाइएगा, वहाँ पे होगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, वहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। मतलब रेलवे का स्टेप बाय स्टेप जो है आपका आधार वेरिफिकेशन होते रहेगा। और जब इस तरह से होगा तो स्टेप बाय स्टेप आधार वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको जो है रेलवे को जो है सेवा देना पड़ेगा। ये जाकर के आप अपना OTP के लिए आप जाइए और अपना अपडेट करवाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है पुराने मोबाइल नंबर वहाँ पे अटैच और मोबाइल नंबर भुला चुका है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप जाइए और वहाँ पे OTP के लिए आधार सेंटर जाइए, आधार सेंटर पर जाइए, न्यू मोबाइल नंबर ऐड करवाइए, ईमेल आईडी ऐड करवाइए, मोबाइल नंबर के साथ आप ईमेल आईडी भी ऐड करवा दीजिएगा। और उस कंडीशन में जो आपका OTP जनरेट होना चालू हो जाएगा, 2 से 3 दिन में जो है OTP जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो आप उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद हो जाइएगा। फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। सो वंस अगेन बोल रहे हैं कि आप जाइए और आधार कार्ड को जाकर के अपने अपडेट करवाइए, क्योंकि रेलवे की एग्ज़ाम में देने जाइएगा तो आधार कार्ड अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको आते रहता है। और इसी तरह से जो है अगर आप जो है रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बच्चे जितने भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो है रेलवे समान अध्ययन का जो है आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। रेलवे समान अध्ययन का जो है प्रीवियस ईयर सेट चल रहा है, आप इसको देखिए, क्योंकि इसको देखने से आपको क्या होगा कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग से स्किप होते हैं, वो स्किप नहीं होगा। आप जो है इसको 100% करके आइएगा। और आगे बता दें कि देखिए इसी तरह से करंट अफेयर का भी है, करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से पूछा जाता है तो आपके स्किप हो सकते हैं। अगर ये सभी देख कर जा रहे हैं तो करंट अफेयर का जो है आप अच्छा से बना करके आ सकते हैं एग्जाम में। और जो रेलवे के स्टूडेंट है जो SPD समान अध्ययन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ये सभी बुक्स पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो है छोटे क्वेश्चन को जो है कवर कर सकते हैं आसानी से। और जो है छोटे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है आपका बुक का डायरेक्ट दे दिया जा रहा है। तो आप आइए और इसको ज़रूर देखिए। और अब इसी तरह से जो है अगर आप जो है रेलवे ALP के एग्ज़ाम दिए हैं और आपको सुनिश्चित है कि हमारा नंबर बढ़ सकता है, तो आपका अगर मैकेनिकल ट्रेड हो या आपका ऑटोमोबाइल ट्रेड हो तो आप हमारे थ्रू ट्रेड पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। आपको जो है चैप्टर वाइज पेज बाई पेज जो है आपका कराया जाएगा। किसके माध्यम से? तो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से जो है आपका ऑटोमोबाइल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप का जो है पेज बाई पेज कराया जाएगा। सो इसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये वाले जो है क्वालिफाइड नेचर है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये वाले क्वालिफाइड नेचर है। जब तक आप इसका क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट A का पेपर ही चेक नहीं होगा, इसीलिए इसको जो है करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। और आपको ईमेल आईडी दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप जो है 10 AM से लेकर के 5 PM तक आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है ज़्यादातर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप का जल्दी ही आपको जो है रिप्लाई दे दिया जाता है। और इसी तरह से जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर इसके रिलेटेड आधार के रिलेटेड और रेलवे के रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।